आज कुर्ला पश्चिम में बिल्डर नसीम खान की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। LBS रोड, कुर्ला कोट, हरी मस्जिद के सामने स्थित 7th स्काई एसोसिएशन सोसाइटी के लोगों ने विकासक रजा कंस्ट्रक्शन को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि बिल्डर टेनेंट लोगों की अनुमति के बिना जबरन रहीवासियों के हस्ताक्षर ले रहा है तो बोगस अग्रीमेंट बनवाकर SRA अथॉरिटी को भी भ्रमित कर रहा है। SRA विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस काम में मदद करते दिखे। हालांकि विकासक पहले भी कई प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया, जिससे रहीवासियों को बड़ी परेशानी हुई है। इसीलिए टेनेंट विकासक को काम नहीं सौंपना चाहते। ऐसे में पुनः दस्तावेजों में छेड़खानी, एक टेनेंट की कई घर अलॉट करवाना, कमर्शियल दुकानों को घर के लिए पात्र करवाना, लैंडलॉर्ड लोगों की अनुमति के बिना विकासक रजा कंस्ट्रक्शन और नसीम खान जबरन लोगों पर अपने लाभ के लिए मनमाना SRA प्रोजेक्ट थोपना चाहता है, जबकि सोसाइटी के लोग सेल्फ डेवलपमेंट अंतर्गत अपने परिसर का विकास करना चाहते हैं। नसीम खान के विरोध में रहवासियों ने कोर्ट में भी विकासक के खिलाफ पिटीशन दायर किया है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं कुर्ला पश्चिम विभाग के 7th स्काई एसोसिएशन सोसाइटी में। यहाँ पर विकास के नाम पर विकासक इनको छलने का काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार यहाँ की जनता परेशान है। आइए मिलते हैं, जानते हैं कि समस्या इनकी क्या है। सर ये बताइए कि आपका ये जो एजुकेशन इस समय चल रहा है, तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सोसाइटी की तरफ से, तो क्या मुद्दा है, क्या इशू है? ये जो मुद्दा है अपना, ये SRA और बिल्डर ये क्या जो कर रहे हैं हमारे कुछ समझ में आ रहा नहीं। ये जगह एक्चुअली है वाड़िया की, कोई वाड़िया की NOC नहीं, वाड़िया का भी इसमें ऑब्जेक्शन है। जबरदस्ती ये जगह को स्लम डिक्लेयर किया जा रहा है। जो स्लम डिक्लेयर कर रहा है उसमें कोई ऑफिसर की साइन नहीं है और विदाउट साइन का ये जबरदस्ती का सब प्रपोजल है। आधे से ज्यादा इसमें फ्रॉड सिग्नेचर है। जो 2 रूम है उसको 6 रूम दिखाया के, इसको दुकान है उसका दुकान गुल करके उसको रेसिडेंस से हटा के रूम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने SRA से RTI थ्रू निकाले हुए और उसी बिना पे हम लोग ये सब बात कर। तो SRA ने उनको अलाउ कैसे किया है? ये तो SRA को पूछना पड़ेगा। हम जब पूछने जाते हैं तो SRA एक ही जवाब देता है कि भाई हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। टोटल टेनेंट यहाँ पर सोसाइटी में कितने हैं? 74 टेनेंट्स है टोटल। 74 में। और सभी लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन किया है? नहीं, बिल्डर ने 15 जो मेरे ख्याल से 30 जन के साथ साइन हुई है। पर कैसे बिल्डर का एक आदमी आता था घर पे और हुल देता था, नहीं साइन करेगा तो घर टूट जाएगा तेरा, तो घर टूटेगा तो घर नहीं मिलेगा। ये डर के मारे आदमी लोग ने साइन किए। अब वो उनको जैसे जैसे असलियत मालूम पड़ रही है, फ्रॉड हो चुका है उनके साथ, तो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो रहा, पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई। डेवलपर कौन है? नसीम खान रजा कंस्ट्रक्शन। आप भी बताएंगे कुछ? आइए, क्या है इसमें लोगों की समस्या जो है? समस्या ये है कि SRA के नाम से हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। रजा कंस्ट्रक्शन जो है सामने भी उसने डेवलप का काम किया है। 17 साल से लोग भटक रहे हैं। उन लोगों को रेंट भी नहीं मिला है, ना तो उनको रूम मिला है। रजा कंस्ट्रक्शन का यही काम है, फ्रॉड पेपर डालना, फ्रॉड कमेटी बनाना, बोगस पेपर डालना, लोगों को धमकाना और उसके बाद में मोजनी वाले विभाग को लेके आना, जबरदस्ती मोजनी कराना। जबकि वाड़िया का भी ऑब्जेक्शन है कि भाई हमारी जगह पे मोजनी नहीं कर सकते। हम लोग भी ऑब्जेक्शन ले रहे कि भाई इस जगह पे मोजनी नहीं होना चाहिए, जबकि पेपर वर्क ही पूरा नहीं है उनका। ना तो उनका कोई चीफ प्रमोटर आता है, ना तो उनका कोई कमेटी जो उसने बनाया है एकता कॉम्प्लेक्स, उसका कोई मेंबर आके सही हकीकत बताता है। बस मोजनी वाले दिन वो चले आते हैं, ऑफिसर को लेके प्रोडक्शन लेके चले आते हैं, 2 गाड़ियां वायरलेस के लेके चले आते हैं, लेडीज प्रोडक्शन लाते हैं, जबरदस्ती धांधली करके उसको मोजनी कराते हैं। आज की भी उनकी तारीख है मोजनी करने की, उसके इंतजार में हम लोग खड़े कि भाई किस तरह मोजनी करना चाहिए। आपका इस मोजनी के ऊपर विरोध है? बिल्कुल विरोध है। हकीकत में दस्तावेज पूरे नहीं है। हाँ, दस्तावेज पूरे नहीं है और ना ही लोगों का समर्थन है। लोगों में से कम 75% लोग अगर साथ देते हैं किसी सोसाइटी को, किसी डेवलपर को, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम की धारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर विकासक, लोगों के अनुसार विकासक जो है वो तमाम प्रकार की जो लीगल चीजों है उनको छोड़ के आगे काम बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे महिलाएं जी है। यहाँ के लैंडलॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने 7 साल केस भी लड़े हैं, लेकिन ऐसा हुआ है कि नसीम खान हम लोग से हार चुका है पूरी तरह से। वो उसके बावजूद भी वो इधर के सब जबरदस्ती और धांधली कर रहा है। हम लोग को, सब लोगों को, यहाँ के लोगों को बहका रहा है, कुछ लोगों को अपने में शामिल किया है उसने, और उन लोगों के जरिए मतलब मिल के उन लोगों के साथ जितने भी भाड़ू थे उनसे
जबरदस्ती धांधली करके साइन ले रहा है और मतलब यहाँ पर मोजनी बार बार ला रहा है, जो हम लोग परेशान हाल है यहाँ पे कि मतलब मोजनी ना हो। नसीम खान से काम कराना चाहते नहीं हैं? नहीं, हम लोग नहीं कराना चाहते। आप लोग काम नहीं कराना नहीं। चाहते हैं? जी नहीं। क्यों, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है या डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा वो? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो बहुत फ्रॉडी इंसान है, क्योंकि खुद हम उनके साथ में 7 साल से केस लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ में इतनी चीटिंग किए है, बहुत मतलब एक ऐसे ऐसे मतलब वो काम करते थे हमारे मतलब केस में, मतलब रोड़े अटका रहे थे वो। विकासक के खिलाफ लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। विकासक के बारे में, विकासक के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। आइए जानते हैं कि आप लोगों को क्या कुछ स्पेशल नोटिस दिया गया है? नोटिस वगैरह नहीं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ये पूरे इसके बारे में? नसीम खान उनको ओके क्योंकि हमारे जब धनी को इतना परेशान किया है तो उनकी बात से हम सहमत हैं। ओके, ठीक है, उनके साथ है और बाकी जो लोग हैं उनके साथ हम। थैंक उनकी यू। राय वही हमारी राय, सबकी यही राय है कि नसीम खान नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। ये नसीम खान के से एग्री नहीं है, हम सेल्फ डेवलपमेंट का चाहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हाँ, और हमारे ससुर को बुला के कुछ जैसे डरा धमका के कुछ करके उनसे साइन ले लिए थे, पर हम लोग घर वाले एग्री नहीं है, तो हम लोग भी पीछे हट गए। हम लोग इन लोग के साथ हैं। हम लोग हम लोग को उन लोग के साथ यानी नसीम खान के साथ नहीं करना है। जो भी अपना है अपने सेल्फ डेवलपमेंट करना है। यहाँ के मजबूर रहवासियों का ये भी कहना है कि विकासक जो भी है यहाँ पर वो खौफ में लोगों को रख रहा है, और खौफ दर्जा लोग जो यहाँ के लोग हैं वो विकासक का साथ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि विकासक की पात्रता पर भी उनको शंका है। के पहले हमने देखा है नसीम खान और रजा कंस्ट्रक्शन के नाम पे हम जो अभी विरोध कर रहे हैं जिसके, उसका पहले हमारे सामने ही एक प्रोजेक्ट है 15 या 20 माला का कुछ बना रहे, वो हमको सीधा सीधा हमारी भाषा में वो टाइटैनिक लगता है। और उसके आगे वहां के रहवासी के 110 लोगों को उसने अभी तक अपात्र किया है। जब आप प्रोजेक्ट ही बैठता नहीं है तो आप करते की हो। अब अभी हमारे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे गलीच्छ बस्ती में पहले तो नहीं रहते। हमारे यहाँ पे पहले पानी भरता था, हमने लोन निकाला, कैसे भी करके हमने हमारा घर बनाया है। जो अभी सरकार है वो सरकार की मदद से हमने जो करना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप जब आकर 4 दलाल है, वो दलाल को लेकर हम 1 का 2 घर देंगे, 2 का 4 घर देंगे, और उसके दबाव में हमें जो इनके साथ में नहीं है उनके दबाव डालकर आप बोलेंगे कि हमें विरोध करना नहीं है, आपको हमको जबरदस्ती करके हमारे यहाँ पर वो मोजनी वगैरह लाएंगे, तो उसका हम पूरे रास्ते पे उतर के हम महिलाएं विरोध करेंगे। हमारे साथ में पुरुष भी विरोध करेंगे, और इसके आगे वो नहीं भी रुकेंगे तो उनके आगे हमको कायदेशीर उनसे क्या कार्रवाई करना वो हम कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, इसके आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमें जो सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो हमारे सब रहवासी 100% हमारे साथ में जब रहेंगे तब हम साथ में रह के ये सबका हम विरोध नहीं रहेगा। वैसे हम पूरे भारत में एक पहला प्रोजेक्ट रहेगा जो सेल्फ डेवलपमेंट 100 स्लम का डेवलपमेंट करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट, उसका जो अभी SRA में उन्होंने एक प्रोविजन बनाया है उसको हम आधार लेकर उसका हम प्रोविजन करके एक भारत को हम उदाहरण बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं होता है, एक साथ में रहते हैं हम जब साथ में, तो उसके साथ में हम डेवलप कर सकते हैं। आप साथ में करेंगे, हम विकास भी साथ में। साक्षी गायकवाड़ मेरा नाम। मैं रहमत शेख चाल का धनी हूँ। रजा कंस्ट्रक्शन नसीम खान बहुत चिटा फ्रॉड है। ये इसका डेवलपमेंट नहीं होने के जैसा है। हमारे टेनरों को धमकी देकर, कुछ लोगों को मिलाकर, पैसे खिलाकर, जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो भी ये चीज को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको पैसा खा चुके हैं तो वो फिर भी नहीं सकते। लेकिन उसमें कुछ लोग हमारे साथ हो गए हैं और वो इसको पसंद नहीं करते, और उसने बहुत कुछ ऐसा किया है कि वो 1 नंबर का फ्रॉड है। उसको सब जानते हैं, यहाँ आज से नहीं कम से कम 15-20 साल से लोग जानते हैं जो यहाँ के रहवासी हैं, और मैं खुद उसको 20 साल से जानता हूँ। वो 1 नंबर का फ्रॉड केस हमारा चला, वो हमारे से केस में हार गया। कोर्ट ने हमको धनी करार दिया और हमारे पास सब प्रूफ है उसका। ये नहीं मांगता हमको। तो आप भी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जाओगे? थैंक यू। मेरा नाम मुबीन अहमद जमीर अहमद शेख है। 9723 हमारा शॉप है। ये शॉप हमारा कहता है रेसिडेंस, ये कमर्शियल है। ये भाई लोग ने हमें बताया कि तुम्हारी शॉप की जगह
मकान करा हुआ है। ओके, तो मतलब आपका जो दुकान है, दुकान का हटा के, कमर्शियल प्लेस हटा के उन्होंने रेसिडेंस में डाल दिया। रेसिडेंसी करा हुआ है। ओके। ये भाई लोग ने किए है तो मुझे मालूम पड़ा है ये बात। थैंक यू। ये चीज गलत हुई है, बिल्डर ने चीटिंग किया है हमारे साथ में, हम उसके खिलाफ। आपका नाम सर? हाँ, मेरा नाम है शेख लतीफ शेख याकूब। अच्छा। मेरी उम्र है 74 साल। और कब से रह रहे हैं आप? हाँ, मैं यहाँ पर 1948 से रहने को आया हूँ ये एरिया में। 1965 से 1965 से आपकी दुकान है, लेकिन विकासक ने जो डिटेल डाला है आपका घर का डाला है। घर का डाला है। ओके। शॉप की जगह घर का डाला है। उसके बस मेरे को उसने कागज जो भेजा है वो हाउस का भी। ओके। तो उसका खिलाफत आप कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बोला मेरे को दुकान की जगह दुकान ही दो ना भाई, मैं थोड़ी घर और रूम वो नहीं मांगता हूँ। वैसे मेरा बिल वगैरह सब अलग अलग है। टेलीफोन यानी आपके पास दस्तावेज जो है वो दुकान के हैं, लेकिन फिर भी आपको रेसिडेंस में आपको डाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सच सर। बात है। हाँ, मुझे मेरा हक चाहिए और मैं के बाद भी हूँ। मैं दोनों पैरों से पोलियो मेरे दोनों पैर में, मैं चल फिर मार नहीं पाता हूँ, समझे ना। ऐसे बैठा रहता हूँ बस। मेरे बच्चे मेरा स्मार्ट करना। रशीदा अंसारी बोल रही है। और ये आपके डेवलपमेंट जो यहाँ पे नसीम खान जो डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब वो यहाँ पर डेवलप नहीं करे, हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर डेवलप करे, क्योंकि यहाँ पे और भी जगह बिल्डिंग बनाए हुए हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत सताते हैं और सही बिल्डिंग की जगह नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आवे और ना बनाने। हम लोग का अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। आप खुद डेवलपमेंट करना चाहते हैं? हमको डेवलपमेंट करना चाहिए और हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान करके रखे हैं। एसआरए से आपका क्या निवेदन है? दरखास्त क्या करना चाहती है? करना चाहती हूँ कि हम लोग को हमारा पूरा अधिकार मिलना चाहिए और ये डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमको नसीम खान नहीं चाहिए। हम लोग नसीम खान से काफी परेशान है। हमको हमारा अधिकार चाहिए। के लोग विकास तो चाहते हैं, लेकिन बोगस दस्तावेजों को लेकर जो विकासक इनके साथ धांधलियां कर रहा है उसको रोकना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने कोर्ट पिटीशन भी डाला हुआ है और कानूनी प्रक्रिया भी इनकी चल रही है। ऐसे में अब यहाँ पर मापने के लिए अगर एसआरए के अधिकारी आ रहे हैं और बिल्डर इन्हें जबरदस्ती ये काम करवा रहा है, वो कानूनन गैर वर्तन है और जो जिसका विरोध करने के लिए आज यहाँ के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये विकास करना जरूर चाहते हैं, लेकिन ये खुद से विकास करके पूरे देश में एक नया मुकाम बनाना चाहते हैं, एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं।